वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक दयानी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का आईटी का सैंपल पेपर जिसका कोड है 802। सीबीएसई द्वारा रिलीज हुआ है और कल को आपका पेपर है क्लास 12th आईटी का। तो तैयारी आपकी भी काफ़ी अच्छी होगी, तो मैं भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूंगा। इसके बाद भी वीडियो आएगी, मैं जावा पर एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊँगा कंप्लीट जावा पर कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। और भी आप प्लेलिस्ट को देख सकते हो, आईटी टर्म 2 क्लास 12th वो भी बनी है, उसमें सारी वीडियोज डिटेल से हैं। उसमें 40 से 45 वीडियोज तक बनी हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शन आप जानते ही हैं, समय में यहाँ पर वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेंगे, कल पेपर में पढ़ लेना। जनरल इंस्ट्रक्शन है, 3 सेक्शन में पेपर डिवाइड है, 90 मिनट है, मीन्स 1.5 घंटे का पेपर है, 30 मार्क्स का है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे है। तो पहला क्वेश्चन है, हु आर सोशल एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, सोशल एंटरप्रेन्योर क्या है? इंडिविजुअल हु फोकस ऑन डेवलपिंग सॉल्यूशन दैट बेनिफिट द सोसाइटी। जो सोसाइटी के लिए काम करता है या जिसके जहाँ जो काम करके सोसाइटी में हेल्प कर सकता है, वहां पर बेनिफिट कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? सोशल एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, दे डेवलप फंड एंड इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन दैट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स सोसाइटी, कल्चर एंड एनवायरमेंट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर मे फेस मेनी पर्सनल बैरियर्स, गिव एनी 2 पर्सनल बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। पहला है सेल्फ डाउट, दूसरा है फॉर्मिंग ए टीम या टीम वर्क। अगर यहाँ पर आप खाली पॉइंट भी लिख देते हैं तब भी आपका काम हो जाता है, बिकॉज ये एक ही नंबर का है। थर्ड है, व्हाट आर द पॉसिबल ग्रीन जॉब्स इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या क्या पॉसिबल ग्रीन जॉब्स हैं बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में? तो इसमें आ सकती है इसमें आ सकता है लैंडस्केप गार्डनिंग, मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन कंपोनेंट्स, वाटर मैनेजमेंट, डेवलपिंग न्यू ग्रीन बिल्डिंग, रेटिंग प्रोग्राम्स, सर्टिफिकेशन सर्विसेज। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिशन ऑफ नेक्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका आंसर होगा, द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज डील्स विद एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, हैबिटेट, वाटर रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। अगला है, व्हाट आर द एटीट्यूड्स दैट मेक ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो क्या क्या एटीट्यूड्स होने चाहिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के? तो जो एटीट्यूड है, पहला है डिसाइसिवनेस, दूसरा है इनिशिएटिव, तीसरा है इंटरपर्सनल स्किल्स, चौथा है परसेवनेंस और फिफ्थ है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। नेक्स्ट है आपका लिस्ट सम वे टू मिनिमाइज वेस्ट एंड पॉल्यूशन। तो ये आपसे पूछ रहा है हाउ, कैसे आप पॉल्यूशन और वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। वेज टू मिनिमाइज वेस्ट एंड पॉल्यूशन, तो पहला है रीयूजिंग स्क्रैप मटेरियल। हम स्क्रैप मटेरियल को क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं। इंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, वेस्ट को एक्सचेंज कर सकते हैं। मैनेजिंग ई वेस्ट, ठीक है, यूज ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल, और हम ऐसी चीजों को यूज कर सकते हैं जो इको फ्रेंडली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद से भी बहुत सारी चीजों को पढ़ के और भी एड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 पॉइंट की जरूरत है, कोई भी आप लिख सकते हैं। अब आता है सेक्शन बी जो आपका जावा बेस्ड है। तो पहला है, व्हाई जावा प्रोग्राम इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब भाई सबसे पहले समझना ही जरूरी है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है, जैसे सपोज आपने जावा में प्रोग्राम बनाया, अगर ये प्रोग्राम आपने विंडोज में बनाया, अगर ये मैक में, लिनक्स में, यूनिक्स में और भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब वो कोई प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं होता है। और जावा में क्या होता है, इसमें जो कंपाइल जब हम प्रोग्राम को करते हैं, वो प्रोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाता है? बाइट कोड में। और ये जो बाइट कोड है, ये कोई भी मशीन में रन कर जाता है। तो इसीलिए जावा का जो प्रोग्राम होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, बिकॉज ऑफ बाइट कोड। जो आपका हाई लेवल कोड है उसको इसको किस में कन्वर्ट करता है? बाइट कोड में। अब इस बाइट कोड को आप किसी भी मशीन में रन करा सकते हैं, तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, ये रीजन है।
अगला है थिंक एंड राइट एनी टू वर्क एरियाज विच यूज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये तो बहुत ही आसान सा कॉमन क्वेश्चन है कि यार डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। स्कूल कर सकते हैं, होटल्स में कर सकते हैं, एयरलाइंस में कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कर सकते हैं, बैंकिंग में, एजुकेशन में, दुनिया भर की चीजों में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज होगा। कहाँ नहीं है, सभी जगह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ कैन यू राइट मल्टी लाइन कमेंट्स इन जावा प्रोग्राम। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक एंड एस्ट्रिक स्लैश। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं। अगर यहां पर होता सिंगल लाइन कमेंट तो आप 2 बार स्लैश लगा देते, तो इसको हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, कमेंट क्या है, जस्ट आपके प्रोग्राम को आप उसको डिटेल में डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं और इसको कंपाइलर आपका रीड नहीं करता है। ठीक है, तो ये है कमेंट के बारे में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट शुड वी डू मेक ए डेटा मेंबर और ए मेथड मेंबर ऑफ ए क्लास विजिबल ओनली विद इन द क्लास। कि मतलब कैसे हम क्लास को ऐसा बनाए कि वो उसी क्लास में विजिबल हो, दूसरी क्लास उसको विजिबल नहीं हो या दूसरा उसको देख नहीं पाए। तो इसके लिए हम उसको क्या करेंगे, प्राइवेट कर देंगे। 3 चीज होती हैं इसमें मेथड में, एक होता है पब्लिक, एनीवन कैन एक्सेस, फिर होता है प्राइवेट, जो उसके क्लास का मेंबर होता है वही देख सकता है, और तीसरा होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में क्या होता है, जो इससे इनहेरिट हुए हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं या इसको देख सकते हैं। तो अभी आपने ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस आपने इतना समझना है कि अगर उसी क्लास के मेंबर यूज कर रहे हैं तो वो प्राइवेट क्लास है, और उसके बाहर वाले जो उससे ड्राइव्ड हुए हैं वो प्रोटेक्टेड है, और कोई भी यूज कर रहा है वो क्या है, क्लास पब्लिक क्लास है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्राइवेट होगा। मेथड से पहले हम क्या लिख देंगे, प्राइवेट एक कीवर्ड लिख देंगे। ठीक है, अगला है 11th क्वेश्चन, व्हाई मेन इज स्पेशल मेथड इन ए जावा प्रोग्राम। मेन क्यों स्पेशल है भाई, मेन क्या है, एक एंट्री है, वहीं से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। अगर आपका मेन नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमें हर एक प्रोग्राम में हम जब लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन। तो यहाँ से आपका क्या है, एक स्टार्टिंग लाइन है। तो यहाँ पर लिखा है मेन इज ए स्पेशल मेथड दैट एवरी जावा एप्लीकेशन मस्ट हैव when you run a program. The statement in the main method are the first to be executed. Okay, 12th question है आपका, जावा बेस्ड है, हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल एग्जीक्यूट, कितने टाइम लूप चलेगा। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर आप मेन चीज देखो, नंबर की वैल्यू कितनी है, 5 है, और कहाँ तक जा रहा है, 1 तक, और कितने के ऑर्डर में डिक्रीज हो रहा है, 1 के ऑर्डर में। तो सबसे पहले 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल टू 1 है। तो अब इसको काउंट कर लो, कितने टाइम चलेगा, 1 2 3 4 5। तो जो आपका आंसर आएगा 5 आएगा, बिकॉज ये जो रन करेगा 5 टाइम करेगा। ओके, राइट द स्टेटमेंट टू क्रिएट एन एरे दैट स्टोर्स परसेंटेज ऑफ 5 स्टूडेंट, या यहाँ पर आ सकता है मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल सा फंडा बता देता हूं, आप एरे को कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप टाइप लिखेंगे इंट, ठीक है, और आपने एरे का नेम दे दिया, मैंने PER दे दिया, और ये एरे के सिंबल हैं, और ऐसे आप स्टोर करते हैं। अगर 5 स्टूडेंट का स्टोर करना है तो आप 78 पहले का, दूसरे का 28, तीसरे का 23, चौथे का 25 और 26। ठीक है, तो आप ऐसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही किया हुआ है। डबल, डबल क्या है, डेटा टाइप है, और ये जो एरे का जो साइन होता है इसको आप पहले लगाओ या बाद में लगाओ, दोनों जगह सही है। ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, बट हम जो डेली यूज करते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम ऐसे ही यूज करते हैं, तो एक हैबिट की बात है। मैं ऐसे ही चला रहा हूँ तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये एरे वाला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ए क्लास एंड एन ऑब्जेक्ट विद एन एग्जांपल। ठीक है, तो क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस बताना है। तो क्लास क्या है, क्लास इज फिजिकल और लॉजिकल एंटिटी दैट हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स। ए क्लास इज ए टेम्पलेट फ्रॉम व्हिच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ठीक है, तो आप इसको आराम से पढ़ लेना, आप आराम से समझ जाएंगे। अगला है फाइंड द एरर एंड गिव करेक्ट कोड।
एरर ढूंढनी है और आपको करेक्ट करना है कोड को। देखो अगर देखते हुए चलें, सबसे पहले इंट नंबर इक्वल टू 1 बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइल नंबर लेस देन और इक्वल टू 5 बिल्कुल सही है। सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन स्क्वायर ऑफ नंबर ये भी सही है। सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन नंबर इनटू नंबर ये भी सही है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जो आपका लूप है इनिशियलाइज हुआ 1 से, बट ये इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। इसमें जो यहाँ पर कमी है वो होना चाहिए नंबर प्लस प्लस, या आप लिख सकते थे नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1। ठीक है, तो ये दोनों लाइन सही थी। अब ये इंक्रीज हो रहा है तो आपका लूप सही हो गया है। तो आपने बस ध्यान देना है वाइल लूप पे, जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, लूप पढ़ाए थे। अगर आप लूप देख लेते हो तो डेफिनेटली आप कर लो। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है, या मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा, तो आप थोड़ी सा कॉन्सेप्ट को देख लो तो आप ऑटोमेटिक सारी चीजें कर लोगे। अगला आता है गिव टू डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। लूप के केस हैं, वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है। देखो वाइल लूप क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप है। डू वाइल क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो एक डिफरेंस मिल गया। दूसरा क्या हो सकता है, बॉडी ऑफ लूप मे नेवर बी एग्जीक्यूटेड, कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। और डू वाइल में क्या जाता है, एक बार तो चलेगी ही चलेगी, ध्यान होगा आपको। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप है, क्योंकि वो कंडीशन को बाद में चेक करता है डू वाइल लूप। और थर्ड इसमें इन्होंने एक एक्स्ट्रा दिया है, द वेरिएबल्स इन द टेस्ट कंडीशन मस्ट बी इनिशियलाइज्ड प्रायर टू एंटरिंग द लूप स्ट्रक्चर। और इसमें थर्ड क्या आएगा डू वाइल में, इट इज नॉट नेसेसरी टू इनिशियलाइज द वेरिएबल इन द टेस्ट कंडीशन प्रायर टू एंटरिंग द लूप स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला आता है व्हाट इज द नीड ऑफ ए कंस्ट्रक्टर इन ऊप। कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर भी एक आपके फंक्शन की तरह, मेथड की तरह ही होता है। ये क्या होता है, स्पेशल मेथड होता है और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, और इसका कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम होता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं टेक्निकल भाषा। मैंने क्या क्या कहा, क्या है, एक स्पेशल मेथड है और इसको आपको कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, और इसमें पैरामीटर लिस्ट भी नहीं होती है, और इसमें जो क्लास का नेम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। तो क्या कह रहा है, स्पेशल मेथड मेंबर कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर, मेथड इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। फीचर क्या है, द कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द क्लास, हैज नो रिटर्न टाइप एंड मे और मे नॉट हैव ए पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कंस्ट्रक्टर क्या, एक स्पेशल मेथड है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और इसके जो फीचर होते हैं, इसका सेम नेम होता है क्लास के जैसा, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है इसमें, और इसमें पैरामीटर लिस्ट हो भी सकती है या नहीं हो सकती है, ये आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अब आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्शन स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, n इक्वल टू 0 है इफ 6 ग्रेटर 7 और 5 ग्रेटर 4। ठीक, अगर ये ट्रू होगा, देखो क्या होता है, अगर इफ सही होगा तो n इक्वल टू 5 आना चाहिए, एल्स सही होगा n इक्वल टू 7 आना चाहिए। अब देखते हैं, फिर देखो इसने क्या लिखा है, 6 ग्रेटर 7 और 5 ग्रेटर 4। और का मतलब क्या होता है, या ये, अगर ये सही है या ये सही है तो आपका कंडीशन चल जाएगी। देखते हैं, अब यहाँ पर देखो 6 ग्रेटर 7 नहीं है, ठीक है, ये वाला तो फॉल्स हो गया, बट 5 ग्रेटर 4 है। 5 ग्रेटर 4 है तो आपका जो आंसर आएगा n इक्वल टू 5 आएगा, क्योंकि और कहता है अगर आपकी एक भी कंडीशन सही है, एटलीस्ट एक भी सही है, तो आपका काम हो जाएगा। अगर इसी के अगेंस्ट यहाँ पर एंड होता, अगर एंड होता तो आपका आंसर n इक्वल टू 5 नहीं आता, अब आपका आंसर n इक्वल टू 7 आता। कैसे, बिकॉज आपका एंड कहता है ऑल द गिवन कंडीशन आर ट्रू, मतलब ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए। तो और क्या कहता है, एक भी सही है तो आपका काम हो जाएगा। तो ध्यान रखो, अगर यहाँ पर साइन चेंज कर दिया होता एक्चुअल पेपर में, अगर आपका यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है तो आपने ध्यान रखना है कि एंड कैसे काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। और कहता है एक भी सही है तो सही है, एंड कहता है कि जितनी भी हैं सारी की सारी सही होनी चाहिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। देखो यहां पर क्या लिखा गया, स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, माई स्ट्रिंग के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टोर है।
तो सबसे पहले प्रिंट करा रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है माई स्ट्रिंग के अंदर, मतलब डॉट इंडेक्स ऑफ ई, मतलब ई का इंडेक्स कौन सा है। जब भी हम स्ट्रिंग में काम करते हैं इसमें जो काउंटिंग होती है जीरो से होती है। क्या इंडेक्सिंग कहां से होती है? जीरो में होती है। तो इंडेक्सिंग में कर देता हूं, आई जो है जीरो पे है, एन वन पे है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्पेस को भी काउंट करते हैं 11, टी है 12 और ई है 13। ठीक है, तो ई जो आ रहा है आपका 30, 13वीं पोजीशन पे है। अगला देखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट माई स्ट्रिंग डॉट कंटेन्स नो, ये ट्रू और फॉल्स है, बूलियन डेटा टाइप है। कह रहा है माई स्ट्रिंग डॉट कंटेन्स, कंटेन करता है नो को, ट्रू या फॉल्स। माई स्ट्रिंग डॉट कंटेन्स नो है, यस है, इधर है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। अगला है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन माई स्ट्रिंग डॉट लेंथ, लेंथ बतानी है। अब लेंथ के केस में एक चीज का ध्यान रखना है, जब लेंथ हम काउंट करने की बात करते हैं तो ये 1 से काउंट करता है लेंथ के केस में। अगर इंडेक्स काउंट कर रहे हैं तब तो 0 से चलेगा, अगर मैं लेंथ काउंट कर रहा हूं तो 1 से काउंट होगी। ठीक है, तो देखते हैं, देख लेता हूं इंफॉर्मेशन, मैं इधर लिख देता हूं इंफॉर्मेशन और स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, स्पेस भी काउंट होता है 12 13 14 15 16 17 18 90 20 21 और y क्या है 22। तो जो आंसर आएगा इसका 22 आएगा। तो एक चीज का आप ध्यान रखना, स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग जो ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माई स्ट्रिंग के पास है, तो इसी के भी आपका पूछ रहा है माई स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ ई का इंडेक्स क्या है, तो आप 0 से काउंट करोगे। इसमें कंटेन्स नो है या नहीं है, ट्रू फॉल्स पूछ रहा है तो आप बता दोगे। और लेंथ के केस में ध्यान रखना 1 से लेंथ काउंट करनी है, अगर आप 0 से करोगे तो आपका 21 आंसर आएगा और अगर आप 1 से करोगे तो 22 आएगा। तो आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, क्वेश्चन को मत देखो। लेंथ के केस में 1 से स्टार्ट करना और अगर इंडेक्स काउंट करोगे तो 0 से कर लेना, तो आपका आंसर सही आएगा। आराम से पेंसिल से लिख के करना जैसे मैं कर रहा हूँ, बस ऐसे काउंट मत कर देना ऊपर ऊपर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन, मैंने स्विच वाला क्वेश्चन डिस्कस भी किया था। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रैम REM आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ड, गिव रीजन, कोड इक्वल टू 2। ठीक है, ये 2 किसको मिल गया? कोड को, तो स्विच के अंदर गया, कोड के पास गया, तो मतलब कोड की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो केस 1 तो 2 के बराबर है नहीं, तो केस 2 में जाएगा, तो केस 2 में जाएगा। ठीक है, केस 2 में गया, फिर REM 9, 9 के बाद कोई ब्रेक नहीं है, तो REM कहाँ चला जाएगा? 10 पर चला जाएगा। तो REM की जो वैल्यू आएगी 10 आएगी, बिकॉज एब्सेंस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। अगर ब्रेक होता REM के बाद 9 के बाद तो ये यहीं रुक जाता, ब्रेक नहीं है तो इसने अगले केस में जाना ही जाना है। तो ये कह रहा है केस 2 विल बी एग्जीक्यूटेड एंड रैम विल बिकम 9, बट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट द कंट्रोल विल मूव डाउन fall through that and case 3 will be executed which will make RAM as 10. now break will terminate the switch case statement, जब उसको ब्रेक मिलेगा ये तभी क्या होगा? टर्मिनेट होगा, स्टॉप होगा, रुकेगा। ठीक है, 21 क्वेश्चन, राइट ए फॉर लूप दैट डिस्प्ले ऑल ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10। अब देखो यहाँ पर आपसे स्पेसिफिक करा है फॉर लूप, राइट ए फॉर लूप दैट डिस्प्ले ऑल ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10। अब देखो भाई ध्यान से देखना, 1 से लेकर 10 तक के बीच में पहला ऑड क्या है? 1 है और लास्ट क्या है? 10 है। 10 नहीं है मतलब मान लेता हूं 1 से लेके 10, हमको स्टार्टिंग का पता करना है, पहला क्या है? 1 है और वैसे 10 के तक में तो 9 ही है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? फॉर i इक्वल टू 1 से कहां तक जाना है? i लेस देन और इक्वल टू 10 तक। अब देखो 1 से मुझे 3 पे पहुंचना है, क्योंकि अगर मैं 1 से 1 का इंक्रीमेंट करूंगा तो एक ये
कंटिन्यूअस सीरीज बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट जो करूंगा i इक्वल टू आई प्लस 2 का करूंगा। तो 1 के बाद जब इसमें 2 जुड़ेगा 3, 3 के बाद जब इसमें 2 जुड़ेगा 5, और 5 के बाद जब इसमें 2 जुड़ेगा 7, और 7 के बाद जब इसमें 9 जुड़ेगा, ये भी ऑड है, और 9 के बाद जब इसमें 11 जुड़ेगा, 11 लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, आपका लूप अब नहीं चलेगा। तो आपका जो आंसर आएगा 1 3 5 7 9 आएगा। सपोज यहाँ पर थोड़ी सी चेंज हो जाता, राइट ए फॉर लूप दैट डिस्प्ले ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 to 10। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक के बीच में इवन नंबर चाहिए। तब आप क्या करते हैं, सिंपल, पहला इवन क्या है, 2 से 10 के बीच में 2 है, और 10 क्या है, लास्ट वाला है। तो फॉर आई इक्वल कहां से कर दूंगा, 2 से, आई लेस देन और इक्वल टू 10, और आई इक्वल टू आई प्लस 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन आई कर देंगे आप। ठीक है, प्रिंटलन का मतलब पता है, एलन फॉर, कभी कभी ये भी आ जाता है डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड प्रिंटलन। तो आप बता सकते हैं प्रिंटलन फॉर न्यू लाइन, एंड प्रिंट क्या करता है, एक ही लाइन में चला देता है। और एक क्वेश्चन और मुझे ध्यान आ रहा है, एक आपके पास और आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट ये एंड ये। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल इक्वल ऑपरेटर। तो आप कह सकते हैं दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, इट असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल। और ये जो इक्वल इक्वल ऑपरेटर होता है, ये जो ऑपरेटर होता है, दिस इज द इक्वलिटी ऑपरेटर, इट चेक्स द इक्वलिटी। सपोज अगर ये a इक्वल टू 10 है, ये क्या है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, 10 असाइन टू a। अगर आप लिख रहे हैं a इक्वल इक्वल 10, तो ये क्या कह रहा है, a किसके बराबर है, 10 के बराबर है, इट चेक्स द इक्वलिटी। तो ये भी बहुत बार मैंने देखा हुआ है, इक्वल एंड इक्वल इक्वल के बीच में डिफरेंस। तो मैंने आपको बता दिया है, ध्यान में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन के बहाने हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया है एक्स्ट्रा, तो आप इस चीज को ध्यान में रखो। क्वेश्चन थोड़ी सा चेंज हो सकते हैं, कोई ये नहीं बता सकता आपको क्या स्पेसिफिक कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो आपने सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, समझना है, चीजों को याद नहीं करना है। ओके, 22 क्वेश्चन, हाउ कैन वी enable assertion to debug our code in Java? To enable assertion at runtime, you can enable them from the command line by using the /EA option. ठीक है, What are the 2 ways to create threads in Java? कैसे कैसे हम threads को create कर सकते हैं? By extending the thread class, पहला, by implementing the runnable interface. Next है third, which member function of the integer wrapper class allow access to the int value held in it? तो इसमें क्या होगा, int value होगा। अब आ जाते हैं हम सेक्शन सी की तरफ, देखते हैं सेक्शन सी में क्या है। पहला क्वेश्चन है 23 सेक्शन सी का, व्हाट आर मेथड्स इन जावा? राइट ए यूजर डिफाइंड मेथड दैट रिटर्न प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखो, मेथड फंक्शन क्या होता है, एक स्पेशल या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होता है ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन क्या होता है या मेथड क्या होता है कि आपके एक बड़े कोड को एक छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करने को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, या कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। तो टेक्निकली जो डेफिनेशन लिखी गई है, ए मेथड इन जावा इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ग्रुप्ड टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। A method has a name and a return type, an optional list of parameters and a body. ठीक है, तो आप इतना ही बता दो, a method in Java is a block of statement grouped together to perform a specific task, sufficient है। अब अगला आपसे पूछ रहा है, write a user defined method that return product of 2 numbers। 2 नंबर का प्रोडक्ट हमने क्या करना है, रिटर्न करना है। तो फंक्शन जब हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, ये जो आपको पेपर वालों ने दिया है, मुझे, मैं इसको आपको समझाता हूं, इससे भी आसान लिख के बताता हूं। ठीक है, आप क्या लिखो, सिंपल इंट लिखो, ये फंक्शन का नेम होता है, मैंने फंक्शन का नेम रख दिया है, या मेथड का नाम प्रोडक्ट, और 2 नंबर आपको यहां पर लेने होंगे, इंट n1 कॉमा इंट n2। ठीक है, ये क्या बन गया है, यूजर डिफाइंड बन गया है फंक्शन। इंट क्या है, यहाँ पर टाइप है इसका, प्रोडक्ट फंक्शन का नेम है, इंट n1 पहला वेरिएबल है, इंट n2 दूसरा वेरिएबल। इसी के अंदर मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न क्या है, कीवर्ड है जो आपकी वैल्यू को रिटर्न करता है, रिटर्न n1 इंटू n2। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक
फंक्शन बन गया है, तो आप इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके 2 नंबर 4 नंबर का है ये पूरे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर फंक्शन लिखने के हैं। ये जो मैंने लाइन लिखी, इंट प्रोडक्ट इंट n1 कॉमा इंट n2 रिटर्न n1 इंटू n2, तो आपने क्या करना था, देखो राइट ए यूजर डिफाइंड मेथड दैट रिटर्न प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का प्रोडक्ट आपने करना है। अगर ये आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगा जावा की, एक एक करके उनको देख लो, फटाफट से आपका काम हो जाएगा, सारी इसमें बता रखी है। ठीक है, तो फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले टाइप फंक्शन का, फिर फंक्शन का नेम। सपोज मैंने फंक्शन का नेम सम ले लिया है, 2 नंबर का सम करना है, इसको रिटर्न करना होता अगर सपोज, तो मैं इंट n1 कॉमा इंट n2 मैंने ले लिया है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा होता सम वाला, और मैं रिटर्न कर देता n1 प्लस n2। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये भी पक्का आ सकता है क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट हो रहा है। व्हाट इज एन एक्सेप्शन, एक्सप्लेन विद इन एग्जाम्पल। एक्सेप्शन क्या है, जो आपकी एरर रन टाइम में आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं। जो मतलब कंपाइल टाइम एरर हो तो वो है जो सिंटैक्स एरर होती है। एक्सेप्शन एरर, एक्सेप्शन क्या होती है, जो मतलब जैसे आप 10 को अगर 0 से डिवाइड कर देंगे तो क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है। तो वहां पर कुछ ऐसा रन जब हो रहा है कोड तो आपको कोई एरर नहीं दिखाता है, तो इसको हैंडल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, एन एरर सिचुएशन दैट इज अनएक्सपेक्टेड इन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड कॉज इट टू टर्मिनेट। ठीक है, जो इसका सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई, इसका एक एग्जांपल के साथ आप बता सकते हैं, इंट, ठीक है, n इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 0। अब 10 डिवाइड बाई 0 क्या है, एक एक्सेप्शन है। ठीक है, अगर ये एक्सेप्शन है तो आप यहाँ पर अगर ये सही होगा तब तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हम n को प्रिंट करा देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम चले जाएंगे कैच वाले ब्लॉक पे, जो आपकी एरर को हैंडल करता है, कैच एक्सेप्शन ई। ठीक है, जो भी आपकी एरर होगी उस एरर का आपका नाम दिखा देगा। तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहां लिख देता हूं मैं ई डॉट गेट मैसेज। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। तो देखो ट्राई ब्लॉक जो होता है आपके सेव कोड के लिए होता है, और जो कैच ब्लॉक होता है आपकी जो एरर आती है, एक्सेप्शन आती है, उसको हैंडल करता है। तो जो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यहाँ पर जो कीवर्ड का यूज किए जाते हैं वो 2 कीवर्ड हैं, ट्राई और कैच। लास्ट हमारा क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। ठीक है, हाउ डेटाबेस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट आर हेल्पफुल इन गवर्नमेंट सेक्टर। आपने लास्ट टर्म 1 में डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ा हुआ था, तो आपको बहुत सारी चीजें आती होंगी। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट कैसे हेल्पफुल है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो ऐसे है कि आप स्टोर कर सकते हैं डेटा को, एम्प्लॉय की डिटेल्स को, जो भी जितने भी टाइप्स की क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, पैन कार्ड की रिकॉर्ड है, आधार कार्ड की रिकॉर्ड है, जितना भी डेटा है आप उनको सबको स्टोर कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। जैसे हॉस्पिटल में है, बैंक में है, आपके पासपोर्ट ऑफिस में है, ये सारी जगहों पर आप इनके डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप बना के लिख सकते हैं कुछ भी, तो ये कॉमन सी चीज ही है, कुछ ऐसा खास नहीं है। अगला है हमारा इसका जो सेकंड पार्ट है, ए हॉस्पिटल इज मेकिंग डेटाबेस ऑफ पेशेंट एंड इट्स स्टाफ। डॉक्टर टेबल इंक्लूड डॉक्टर आईडी, डी नेम, डिपार्टमेंट, गिव डिटेल्स ऑफ पेटेम, गिव डिटेल्स ऑफ पेशेंट टेबल अलोंग विद इट्स स्कीमा, मतलब इसका टाइप और इसका साइज दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है, पहला है क्या क्या हम बना सकते हैं, पेशेंट की आईडी और उसका टाइप वेयर केयर। ठीक है, या इंटीजर भी कर सकते थे। पेशेंट का नेम वेयर केयर, फोन नंबर पेशेंट का एंटर ले लिया है, और डिजीज जो बीमारी है तो वेयर केयर 20 ले लिया है। ठीक है, तो इतना हम आराम से समझ सकते हैं। अगर हमसे कहा गया कि एक
डॉक्टर की या पेशेंट की टेबल बनाओ तो कौन कौन से फील्ड हो सकते हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं। सपोज यहाँ पर स्टूडेंट होता तो स्टूडेंट के क्या क्या फील्ड हो सकते हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, क्लास हो सकती है, नेम हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है स्टूडेंट का, ठीक है, और एड्रेस हो सकता है। अब इनका अगर मुझे टाइप बताना होता मैं बता देता, रोल नंबर का जो टाइप होगा वो इंटीजर, साइज 5 ले लिया है, क्लास जो होगा ये भी इंटीजर होगा, ठीक है, साइज 10 ले लो, नेम जो लूंगा मैं वेयर कैर लूंगा 15 ले लो, मोबाइल ले लो इंटीजर 10 ले लो, एड्रेस वेयर कैर ले लो और साइज 20 ले लो। तो आप ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये काम कैसे करता है, और ये आपने खूब सारा डेटाबेस में किया हुआ है। गाइस ये थी आपकी क्लास 12th का सैंपल पेपर। इसको आप ध्यान से देखो, पूरी चीजों को देख लो और इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन कुछ और कर लो, ठीक है। और कोशिश मेरी रहेगी कि एक वीडियो और आपके लिए लेके आऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।